जब भी किसी जगह पर क्राइम होता है तो पुलिस के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इंसान को डिटेन करती है या फिर अरेस्ट करती है। डिटेन और अरेस्ट में दो अलग अलग डिफरेंस है। डिटेन का मतलब ये होता है कि जब टेम्पररी बेसिस पे पुलिस उस अक्यूज को अपने पुलिस स्टेशन बुलाती है, मतलब कि उसको कम शक हो कि उसने क्राइम किया है, उसका कम शक हो। और दूसरा है अरेस्ट, और जब उस इंसान पर ज़्यादा शक हो तो उस इंसान को अरेस्ट मतलब कि अपने हिरासत में लेती है। जब भी पुलिस अरेस्ट के बाद 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष रजू करना होता है। रजू करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो फिर वो पुलिस कस्टडी दे सकता है, या फिर बेल दे सकता है, या फिर जुडिशियल कस्टडी दे सकता है। पहला है जो पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में ये होता है कि जब पुलिस अक्यूज के ऊपर की जो इन्वेस्टिगेशन है वो 24 घंटे में ख़त्म नहीं कर पाता है, तो पुलिस को उस अक्यूज को अपने कंट्रोल में लेने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अर्जी लगानी पड़ती है। और उसके बाद 15 दिनों की, मिनिमम 15 दिनों की, मतलब कि मैक्सिमम 15 दिनों की पुलिस कस्टडी उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट देता है। अगर दूसरा है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में ये होता है कि जब भी अक्यूज को पुलिस के कस्टडी में कंट्रोल में देने की ज़रूरत ना हो और उसको सोसाइटी पे भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो विटनेस को डरा सकता है या फिर इन्वेस्टिगेशन में दखल दे सकता है, और या फिर जो होता है वो डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेशन उसमें टेम्परिंग कर सकता है। इसके हिसाब से वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुडिशियल कंट्रोल मतलब कि कोर्ट के कंट्रोल में रखने के लिए उसको जुडिशियल कस्टडी देती है। जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम 60 से 90 दिनों तक की हो सकती है। और तीसरा होता है बेल। जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं ख़त्म कर पाती है योग्य तरीके से, और पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी दोनों में से इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं होती है, तो उसको बेल भी मिल सकती है। जब भी क्राइम होता है तो ट्रायल भी चलेगा। ट्रायल में ये दो चीज़ें हो सकती है, एक्वाइट या कन्विक्ट। एक्वाइट का मतलब होता है निर्दोष, और कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। जब भी दोनों पार्टी अपने हिसाब से दलीलें रजू करती है कोर्ट में, और उस हिसाब से जुडिशियल मजिस्ट्रेट का तो वो इंसान को, एक इंसान या तो व्यक्ति उसको निर्दोष साबित कर सकते हैं या फिर दोषी साबित कर सकते हैं।